प्रणाम ऋषिवर। यहाँ कैसे आए राजन? मैं एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहता हूँ ऋषिवर, ताकि द्रोण का संहार करने वाला पुत्र पा सकूं। इसके लिए मैं आपकी कोई भी सेवा करने को उद्यत हूँ। 1 अर्बुद गाय तक देने को तैयार हूँ। 1 अर्ब? अर्ब का है। तुम्हें यहाँ का मार्ग अवश्य ब्याज ने दिखाया होगा। जी ऋषिवर। उसके विचार में मैं हर अशुद्ध कार्य कर लेता हूँ, परंतु क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध, इसका निर्णय कौन लेगा? क्या ब्याज? यदि तुम्हारे भाग्य में द्रोण संहारक पुत्र है तो वह पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम्हारा भाग्य मैंने नहीं लिखा है, विधाता ने लिखा है। नहीं, क्या विधाता कोई अशुद्ध कार्य कर सकता है? यदि हां, तो मैं कोई अशुद्ध कार्य क्यों नहीं कर पाया? यदि नहीं, तो तुम्हारे भाग्य और द्रोणाचार्य के दुर्भाग्य की सहायता करना अनिष्ट कर्म कैसे हो जाएगा? मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। ओम एजतो दशमास्यो गर्भो द्राणासाहा यथाय वायुरेजते यथा समुद्र एजते एवामं दशमास्यो अस्त्रजनास स्वाहा। ओम प्रजां देहि ओम प्रजां देहि ओम स्वाहा। ओम प्रजां देहि ओम प्रजां देहि ओम स्वाहा। महारानी को बुलाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। स्वाहा स्वाहा। महारानी को बुलाइए। हाँ। प्रणाम महाराज। महारानी स्नान कर रही है। ऋषिवर, महारानी स्नान कर रही है। मुहूर्त किसी महारानी के स्नान के लिए नहीं ठहर सकता। द्रौपदी और इस प्रकार यज्ञ की अग्निशिखा से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। और अब उसी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है जो युवती रूप में ही जन्मी थी। मैं तो कहता हूँ देवी कि अपने पुत्रों को लेकर तुम भी जाओ। इतना दान मिलेगा कि कई पीढ़ियों तक भिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। राजकुमारी तो अत्यंत सुंदर होगी। राजकुमारी कोई खाने की वस्तु थोड़ी ना है मछले भैया। वो स्वयंवर तो देखने योग्य होगा माताश्री। अवश्य होगा अनुज। ऐसा स्वयंवर तो आज से पहले न कभी हुआ है, न आज के पश्चात कभी होगा। सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा आएंगे और द्वारिका के यादव भी आएंगे। अच्छा, तब तो हमें उनके दर्शन के लिए अवश्य चलना चाहिए माताश्री। हाँ पुत्र, परंतु मैं तो द्रौपदी के दर्शन भी करना चाहती हूँ। मैं सोच ही रही थी, काफी टाइम हो गया है। कृष्ण और बलराम मिलकर इधर, वो भी शायद दुर्योधन भी आएगा, है ना?
आइए पिताजी। आ गया पिताश्री। पुत्र, ये यंत्र मैंने अर्जुन को ध्यान में रखकर बनवाया था। मुझे तो डर है कि द्रौपदी की वरमाला उसके हाथ में न रह जाए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताश्री? आज इस मंडप में भारत के सभी योद्धाओं का जमघट है, और फिर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्य भी तो यहाँ उपस्थित हैं। तो जाओ, द्रौपदी को ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। मतलब ये अर्जुन युवराज से कुमार के जाने का अर्थ ये है भाई कि महाराज कुमारी आने वाली हैं। देख लो भाई, अब अपना अपना मुकुट सब ठीक करने लगे हैं। गुरुपुत्र, क्या आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे? मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? क्यों? द्रौपदी तो मेरी गुरु बहन है। तब तो वो हम सभी की गुरु बहन हुई। ना, केवल मेरी, क्योंकि कामपिल्य नरेश पिताश्री के गुरु भाई हैं। मैं तो घराती हूँ, और यदि तुमने ये स्वयंवर जीता तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेरे स्वयंवर जीतने के मार्ग में यदि जैसा कोई शब्द तो आ ही नहीं सकता गुरुपुत्र। स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा। महाराज कुमारी द्रौपदी पधार रही है। पसंद आई है ना? शायद कामपिल्य नगरी के लिए यह बड़े गौरव की घड़ी है कि मैं आज अपने पिताश्री की ओर से आप सब वीरों का अभिनंदन कर रहा हूं। भारतवर्ष का हर वीर और महावीर इस समय यहां उपस्थित है, और जो अनुपस्थित है वो निसंदेह वीर नहीं हो सकता। और ये है मेरी बहन महाराज कुमारी द्रौपदी। मैं कहता चीज़ें कैसे जो है वो हर एपिसोड में चेंज होती जा रही हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि इसमें अर्जुन आएंगे, लेकिन वो उसी भेस में आएंगे जिस भेस में थे वो उसी भेस में आएंगे। वो महाराज, मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन पहचान पाएगा। नहीं, दुर्योधन नहीं पहचान पाएगा, बट आई थिंक जो शकुनी मामा, नहीं कंस, अरे कंस कहाँ से आ गया है? सॉरी, कृष्णा जी पहचान जाएंगे मुझे लगता है इसमें ना। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई, जो ऋषि थे जिन्होंने यज्ञ किया, हाँ यज्ञ किया, मुझे वहाँ पर एक पॉइंट समझ नहीं आया कि वो जो उनके छोटे भाई हैं थे, जो ऋषि थे, उन्होंने जो बोला उनके बारे में कि वो
चीज़ों के बीच में अंतर नहीं शायद करते कि क्या मतलब सही है क्या गलत है, उस लिहाज से देखा जाए ना, तो मतलब ऐसा क्यों बोला गया उनके बारे में, या वो उनका क्या स्वभाव था जो ऋषि थे, वो मैं एक्चुअली में जानना चाह रही हूँ। क्योंकि वो क्वेश्चन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ समझ आती है कि जो चीज़ आपके भाग्य में है वो अगर ऊपर वाला चाहता है तो ही आपको मिलती है, अगर नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो अगर जैसे ऋषि हैं वो यज्ञ करेंगे, अगर ऊपर वाले ने नहीं लिखी आपकी किस्मत में तो फिर तो आपको नहीं मिलेगी, और अगर लिखी है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। बट उसमें सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ का इंसान कैसे निर्णय ले सकता है, ये पॉइंट भी अगर देखा जाए तो वैलिड लगता है। सो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए। भाई अभी जो है ना, जो आपने बात की है ये वाकई बहुत एक इस तरह की बात है कि वहाँ पर मैं भी थोड़ा सा तो हो गया था कि वो एक ऐसे काम के लिए जो है पुत्र जो है वो मांग रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ब्राह्मण हत्या के लिए शस्त्र वो चाहते हैं बेसिकली। तो वो कैसे जो है एक दूसरा जो ब्राह्मण है वो उसके लिए कर सकता है, क्योंकि आई थिंक ब्राह्मण हत्या जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक पाप जो है वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे जो थे द्रोणाचार्य थे, अब अगर उनकी भी अगर बात की जाए तो जो उन्होंने सच मान लिया था कि लाइक उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि उनके दोस्त ने बोला है, तो जो एक ब्राह्मण की आप कह लो कि लिमिटेशंस हैं उन्होंने भी वहाँ पर क्रॉस की, क्योंकि राज करना ब्राह्मण का वो नहीं है काम नहीं, हाँ उनका काम है नॉलेज देना, ठीक है। वहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने भी अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो क्रॉस की। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि हर करेक्टर में कहीं ना कहीं पर चाहे वो बहुत ज्ञानी थे तो भी उनसे कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ, और चाहे कुछ नहीं भी थे इतने ज्ञानी तो उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की और बुरी चीज़ें भी की, दोनों जो है वो साइड बाय साइड आपको हर कैरेक्टर में नजर आती हैं। बिल्कुल। बाकी जो है भाई अभी क्योंकि अब मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुंती पुत्र हैं उन्होंने आना है और पूरा फिर वो एक स्वयंवर जो है वो रचाया जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट पार्ट भी देखना। अच्छा मैं ये मुझे ना एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो गई, जो राजन था उसने क्या बोला था कि अर्जुन को सोचकर बनवाया है या अर्जुन को सोचकर बनवाया है ना, ये बोला ना। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बोला कि अर्जुन को सोचकर शायद नहीं बनवाया कुछ इस तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है इस पर वही वाला वो एक आएगा, वो जो एक निशाना नहीं मछली को लगाना होता, मुझे लगता है वही आएगा बिल्कुल। मछली की आंख पे मेरा ख्याल है, हाँ शायद मछली की आंख थी या मछली थी, कुछ तो ऐसा आंख ही होगी। एनीवेज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आपके साथ। कमेंट सेक्शन में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।